नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता। बचत का पैटर्न बदल रहा है। अगर आप भी बचत करते हैं तो शायद आपने भी ये बात महसूस की होगी। इस बदलते पैटर्न को लेकर हाल में दो बड़े बयान सामने आए हैं। एक बयान सेबी चेयरमैन का है और दूसरा बयान आरबीआई गवर्नर का है। पहले तो जानते हैं कि इनका कहना क्या है। सेबी चीफ माधवी पुरी का कहना है कि निवेशक जल्दी मुनाफा कमाने की लालच में फंस गए हैं और इस चक्कर में वह ऐसे स्कीम में ऐसी जगह निवेश कर रहे हैं जहां पर पैसा कुल मिलाकर मुनाफा अटकलों के आधार पर बढ़ता या घटता है, उससे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती, प्रोडक्टिविटी नहीं होती और यह जो बिल्कुल अनिश्चित सा तरीका है मुनाफा कमाने का, इस चक्कर में निवेशक फंसते जा रहे हैं। उनकी चिंता यह है कि लोगों की बचत का एक बड़ा हिस्सा ऐसी जगह निवेश हो रहा है जहां से कोई उत्पादकता नहीं बढ़ती बल्कि अटकलबाजी पर पैसे का खेल चलता रहता है। उधर आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुंबई में हाल ही में फाइनेंशियल एक्सप्रेस मॉडर्न BFSI समिट में भी कुछ इसी तरह की बात कही और उन्होंने अलग तरीके से कही। उन्होंने बैंकिंग सेक्टर की चिंता जताते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि अब लोग बैंकों में पैसा कम जमा कर रहे हैं और शेयर मार्केट में खास करके म्यूचुअल फंड में ज़्यादा पैसा वो जमा कर रहे हैं। तो उन्होंने इस बात को लेकर चिंता जताई कि इससे बैंकिंग सेक्टर की जो लिक्विडिटी है उसको मैनेज करने के लिए बैंकों को कुछ वैकल्पिक उपाय तलाशने होंगे। बैंकों के पास कर्ज देने के लिए पैसा कम रहेगा। While bank deposits continue to remain dominant as a percentage of financial assets owned by the households, their share has been declining, with households increasingly allocating their savings to mutual funds, insurance funds, and pension funds. To be precise, households are increasingly turning to other avenues for deploying their savings instead of banks. On their part, banks have sought to fill the credit deposit gap by increasing their reliance on other sources like short-term borrowings, certificates of deposit, etc. This increases their sensitivity to interest rate movements and poses challenges to liquidity management. अब समझते हैं कि ये जो दो बड़े विशेषज्ञ और बैंकिंग सिस्टम के मुखिया और निवेश तंत्र पर नज़र रखने वाली सेबी चीफ जो इस तरह की स्थिति पर चिंता जता रही हैं, वह स्थिति आखिर बनी कैसे। बैंकों में जमा रकम पर अधिकतम ब्याज दर 7 से 8% की है अमूमन, और आप जो बैंकों से लोन लेते हैं वह 9% के ऊपर करीब है। 8.5% के करीब आपको नया लोन आज मिल जा सकता है, लेकिन अगर पुराना लोन है आपका तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9 के करीब होगा। तो आप ये अंतर समझिए कि बैंकों में पैसा रखने में आपको कितना पैसा मिल रहा है, कितना रिटर्न मिल रहा है, और अगर आप बैंकों से पैसा लेते हैं तो आपको कितना देना पड़ रहा है। आपके ही पैसे से बैंक आपको कर्ज दे रहा है और अगर आप अपना पैसा बैंक में रखते हैं तो उस पर वो आपको कम फ़ायदा दे रहा है, और आपका पैसा अगर आपको कर्ज के रूप में दे रहा है तो उस पर ज़्यादा पैसा वसूल रहा है। और ये हम बात कर रहे हैं हाउसिंग लोन की। अगर और कोई लोन है तो ब्याज दर जो है काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है, 15-16% तक या उससे भी ऊपर जा सकता है। तो बैंकों में जमा पैसे पर जो रिटर्न कम मिल रहा है तो इसका नतीजा क्या हुआ कि निवेशक शेयर बाज़ार की ओर भागे। शेयर बाज़ार पिछले कुछ सालों में काफ़ी तेज़ गति से बढ़ रहा है और इसी का नतीजा हुआ कि निवेशक उस ओर आकर्षित हो रहे हैं। अकेले जून 2024 में करीब 42 लाख नए डीमैट अकाउंट खुले। अप्रैल 2023 में देश में 11.6 करोड़ डीमैट अकाउंट थे, जो जून 2024 में 16.2 करोड़ हो गए। एक और जो यह स्थिति बनने का जो एक कारण है, जो हमने बैंकों पर ब्याज दर बताया, वह तो है ही है। अब कुछ सरकारी स्कीम जो बड़ी लोकप्रिय बचत स्कीम मानी जाती हैं, उनके ब्याज दर पर अगर हम नज़र डालें तो वहाँ भी स्थिति ऐसी है कि निवेशक किसी अन्य विकल्प की ओर आकर्षित हो
उसी तरह की स्थिति बन रही है। पीपीएफ है, सुकन्या समृद्धि योजना है, किसान विकास पत्र है, एफडी है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी है। इन सारी योजनाओं पर अगर हम 5 साल की बात करें तो जो ब्याज दर है, जो रिटर्न है, वो कम ही हुआ है, 1% तक कम हुआ है। तो जाहिर है ऐसे में निवेशक दूसरे विकल्प की ओर जा रहे हैं। अब जब जा रहे हैं तो चिंता क्यों है? बैंकों के लिए जो चिंता की बात है वो इसलिए है क्योंकि बैंकों के पास पैसा जुटाने का जो सबसे आसान तरीका है वो लोगों के द्वारा जमा की गई रकम ही है। अगर आप बैंकों में पैसा जमा नहीं करेंगे तो बैंकों को कर्ज देने के लिए पैसों की कमी होगी, बैंकों को दूसरे तरीके तलाशने होंगे पैसे जुटाने के लिए, और कर्ज देना मुश्किल होगा। तो कर्ज और महंगा भी होगा और आसानी से उपलब्ध भी नहीं हो पाएगा। तो बैंकों की चिंता इसलिए है। अब अगर हम बात करें कि सेबी चिंता क्यों जता रहा है, तो जाहिर है जो पैसा लग रहा है सेबी को लग रहा है कि वो देश में उससे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है और वह पैसा जो है काफ़ी जोखिम भरी स्थिति में पैसा है लोगों का, तो चिंता इसलिए है। अगर हम बात करें बैंकों में जमा रकम की तो एक साल में 12.8% ग्रोथ हुई है, लेकिन जो लोन है, लोन 16% ग्रो किया है बैंकों का लोन। तो अगर बैंकों के पास पैसा नहीं होगा तो ये गैप और बढ़ेगा। इसलिए सिस्टम, बैंक इस बात को लेकर चिंता जता रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या आपको चिंता करने की ज़रूरत है? आशंका वाली स्थिति बनती है जब देश की 2 बड़ी संस्थाओं के प्रमुख इस स्थिति को सही नहीं मान रहे हैं, तो जाहिर है सरकार इस दिशा में कुछ सोच सकती है और कहीं ऐसा ना हो कि म्यूचुअल फंड में निवेश पर सरकार कुछ अंकुश लगाने की सोचे। दूसरी बात यह है कि आपके लिए ये एक अलर्ट भी है कि जिस तरह से म्यूचुअल फंड में और ख़ास करके एफएनओ स्कीम में जो ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो रहा है, तो आपका पैसा स्थायी समय के लिए हो सकता है सुरक्षित ना हो। तो इस लिहाज से आपको अपनी रणनीति बदलने की भी ज़रूरत हो सकती है मार्केट के सिचुएशन को देखते हुए। तो इस लिहाज से आपको भी इन बयानों के मद्देनज़र अपनी निवेश नीति पर सोचने की ज़रूरत पड़ सकती है।